नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट द नंबर्स। ठीक, नंबरों के बारे में जानकारी। कई तरह के नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, रैशनल नंबर। ठीक, तो ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग अवेयर भी होंगे इनके बारे में, लेकिन इनको ठीक तरीके से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद आपको अलजेब्रा के वीडियोस अपलोड किए जाएंगे चैनल पर। जैसे अलजेब्रा से रिलेटेड टॉपिक के लिए स्टूडेंट्स ने कहा है कि अलजेब्रा के टॉपिक्स पर वीडियोस बना करके अपलोड करिए, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शंस पर, और ग्रुप थ्योरी क्या है, रिंग क्या है, ये सब। तो अलजेब्रा का बेस है ये, नंबरों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको अलजेब्रा के वो टॉपिक्स ठीक से क्लियर हो पाएंगे। और सिर्फ अलजेब्रा ही नहीं, मैथमेटिक्स में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके लिए आपको नंबरों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ठीक, तो बुकिश लैंग्वेज से काम नहीं चलता, कहने का मतलब है। जैसे कि अक्सर स्टूडेंट से पूछा जाता है कि बताओ भैया ये रैशनल नंबर क्या चीज है, तो वो एक बुक की एक डेफिनेशन है उनके पास में, जिसको वो बताने लगते हैं कि द नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस तरीके से एक बुकिश लैंग्वेज वो बताते हैं। लेकिन जब एक नंबर को पुट करके एग्जाम्पल में उनसे पूछा जाता है बताओ ये रैशनल है कि रैशनल, तो उनको काफी टाइम लगता है या फिर वो नहीं भी बता पाते। तो ऐसा सिर्फ यही है क्योंकि उनके पास में एक बुकिश डेफिनेशन है, लेकिन वो उसको ठीक तरीके से शायद समझ नहीं पाए, तो इसलिए नंबरों को ठीक तरीके से आइए समझते हैं क्लास में। तो नंबरों के बारे में, अबाउट द नंबर्स में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और हमें ध्यान रखना है कि इनका एक नाम पॉजिटिव इंटीजर्स भी है। इनका एक नाम पॉजिटिव इंटीजर्स भी है। ओके, अब ये क्या होता है आइए समझें। ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन में मिड में जीरो है, जीरो के राइट साइड पर 1 2 3 4 डॉट डॉट पॉजिटिव नंबर्स हैं। जीरो के लेफ्ट साइड पर निगेटिव नंबर्स हैं, -1 -2 -3 डॉट डॉट, है ना। ये जीरो के आगे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं ये भी टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक जाते हैं। और जो जीरो के पीछे जो निगेटिव नंबर्स हैं वो भी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ये भी इन्फानाइट तक जाते हैं। डायरेक्शन निगेटिव है इसलिए माइनस इन्फिनिटी कहा गया। ओके, जीरो मिडिल में है। अब यहां पर नेचुरल नंबर्स का जो दूसरा नाम है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इस नाम की मदद से हम समझ सकते हैं कि ये नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर्स होने चाहिए। वो नंबर जो पॉजिटिव भी हो और इंटीजर्स भी हो वो कहलाएंगे नेचुरल नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स तो हम सभी पहचानते हैं, बाय डिफॉल्ट जब कोई साइन ना लगा हो नंबर के पहले तो वो पॉजिटिव ही माना जाता है ना। हमने ऐसे लिख दिया तो ये पॉजिटिव नंबर है, ऐसे लिख दिया ये पॉजिटिव नंबर है। अगर निगेटिव होगा तो माइनस लगा होगा तो पॉजिटिव नंबर तो तुरंत पहचान लिया जाएगा। ओके, इसके बाद आया इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हिंदी में कहा जाता है पूर्ण अंक, यानी पूर्णांक, है ना। तो इंटीजर का मतलब होता है पूरा पूरा नंबर। पूरा पूरा नंबर इन द सेंस ये है कि उसमें डेसिमल के बाद कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो हमने लिखा 2.5, तो यहाँ पे डेसिमल यानी कि दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद 5 लगा हुआ है, तो फिर ये इंटीजर नहीं है, ये नॉन इंटीजर है। इंटीजर मतलब वो जिसमें डेसिमल के बाद कुछ ना हो। तो डेसिमल के बाद कुछ ना हो मतलब जैसे डेसिमल के बाद कुछ नहीं है, डेसिमल के बाद हमने 0 लिख दिया। और ऐसी स्थिति में डेसिमल लगाने की भी क्या जरूरत है ना। जब पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं तो हमें पॉइंट लगाने की भी क्या जरूरत है। हम सिंपली 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें। ठीक, तो बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है कि इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक, मतलब बिना डेसिमल वाले नंबर, मतलब जिनमें दशमलव नहीं लगा। और इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसमें दशमलव यानी डेसिमल के बाद कोई डिजिट है ही नहीं, इसलिए दशमलव लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो व्यवहारिक भाषा में आप बोलो बिना दशमलव वाले नंबर, बिना दशमलव वाले नंबर। ठीक, आप जनरली ऐसे बोल सकते हो, तो वो कहलाते हैं इंटीजर्स। अब जिन नंबरों में ये दोनों बातें मिल जाएं, वो पॉजिटिव भी हो और साथ में इंटीजर्स भी हो बिना दशमलव वाले, तो वो कहलाएंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। और आप देख रहे हो कि नंबर लाइन में जीरो के आगे के जो नंबर्स हैं राइट साइड के, ये पॉजिटिव भी हैं, 1 2 3 4 वगैरह, और ये इंटीजर्स भी हैं, बिना पॉइंट वाले नंबर्स इस समय शो हो रहे हैं नंबर लाइन पर, तो यही कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान रखना है कि जीरो को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो इंटीजर तो है, क्योंकि पॉइंट तो उसमें भी नहीं दिख रहा है, डेसिमल तो उसमें भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं है। जीरो मैथमेटिक्स में न्यूट्रल नंबर है, मतलब वो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव। जैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में होता है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, लेकिन न्यूट्रॉन
न्यूट्रल होता है, उस पे ना पॉजिटिव चार्ज ना निगेटिव चार्ज। ऐसे ही मैथमेटिक्स में जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको ना पॉजिटिव बोलोगे ना निगेटिव, मतलब वो न्यूट्रल है। ओके, तो चूंकि दोनों बातें होनी चाहिए थी नेचुरल नंबर बनने के लिए, तो जीरो इंटीजर तो है लेकिन वो पॉजिटिव ना होने की वजह से उसको पॉजिटिव इंटीजर की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है, इसलिए उसको नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। तो नेचुरल नंबर का मतलब हो गया कि स्टार्टिंग होगी 1 से, 1 2 3 4 5 डॉट 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 टेंस टू इंफिनिटी, अनंत तक। ओके, और ये जो पूरा सेट है नेचुरल नंबर का, ये जो नेचुरल नंबर का पूरा कलेक्शन है, पूरा सेट, पूरी फैमिली, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करोगे आप। ठीक, स्टैंडर्ड नोटेशन है इसका, नेचुरल नंबर की फैमिली है तो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और चूंकि इसका एक नाम पॉजिटिव इंटीजर्स भी होता है इन नंबरों का, तो इसलिए इनका एक नोटेशन भी और है, जेड लिख करके आप ऊपर प्लस लगा दो। नेचुरल नंबर नाम होने की वजह से इनकी फैमिली को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया गया, और पॉजिटिव इंटीजर्स की वजह से जेड लिख करके आप इसके सुपरस्क्रिप्ट पे प्लस लगा करके रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये इनका दूसरा नोटेशन है। तो ये है पॉजिटिव इंटीजर्स। अब चलिए बात करते हैं निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नेगेटिव होने चाहिए और साथ में इंटीजर्स। तो इंटीजर्स तो अभी बताया, बिना दशमलव वाली संख्याएं जिनमें डेसिमल के बाद कुछ ना हो वो इंटीजर्स हैं। ओके, और साथ में होने चाहिए नेगेटिव, यानी कि जीरो के लेफ्ट साइड के नंबर, ये नेगेटिव भी हैं और इंटीजर्स भी हैं। नेगेटिव हैं, नजर आ रहे हैं, और बिना दशमलव वाली संख्याएं हैं, मतलब ये इंटीजर्स हैं। ओके, तो नेगेटिव इंटीजर्स के सेट को हम ऐसे लिखें, डॉट 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 को लेफ्ट साइड से लाते हुए, और फिर यहां पे -4 -3 -2 -1 और यहीं रोक दें। जीरो को फिर से काउंट नहीं कर सकते आप, क्योंकि फिर वही बात है कि जीरो इंटीजर्स तो है, इंटीजर्स में तो काउंट होगा, लेकिन वो नेगेटिव नहीं है, और इसलिए नेगेटिव इंटीजर की फैमिली में भी जीरो को जगह नहीं मिल पाई। तो यह है नेगेटिव इंटीजर का कलेक्शन, और इस सेट को, पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगे z के ऊपर माइनस लगाकर, z के सुपरस्क्रिप्ट पर माइनस लगा करके इस पूरे सेट को आप रिप्रेजेंट करेंगे। अब आया, एक मिनट, नेक्स्ट बताने से पहले यहां पर अगर आपसे कोई पूछता है कि नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो आप बोलोगे 1, लेकिन सबसे बड़ा नेचुरल नंबर तो आप कहोगे नॉट डिफाइंड, है ना। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे पहला नेचुरल नंबर है ये, और उसके बाद सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नॉट डिफाइंड बोलोगे आप, क्योंकि दिस सेट टेंड्स टू इंफिनिटी। और ऐसे ही निगेटिव इंटीजर्स के बारे में उल्टा बोला जाएगा। निगेटिव इंटीजर्स में अगर हमसे कहा जाए भाई -1 क्या है, सबसे छोटा कि सबसे बड़ा, तो आप बोलोगे सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर्स है ना, क्योंकि जीरो के राइट साइड पे जाने पर वैल्यू इंक्रीज होती है, और जीरो के लेफ्ट साइड पे जाने पर, पीछे जाने पर वैल्यू डिक्रीज होती है। इसका मतलब -1 से छोटा -2, -2 से कम है -3 एंड सो ऑन। तो -1 जो है वो सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर हुआ, ठीक है ना, और बाकी पीछे जाने पर स्मॉल होते जा रहे हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स के मामले में हमें सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर मालूम है -1, और सबसे छोटा वो डिफाइन नहीं है। और ऐसे ही पॉजिटिव इंटीजर के मामले में सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है 1, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, सॉरी, पॉजिटिव इंटीजर के मामले में सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है 1, और सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, तो वो डिफाइन नहीं। क्लियर है, ठीक है, ओके, सिंपल चीज थी। नंबर 3, अब बात करते हैं हम लोग इंटीजर्स की। अगर हमसे कहा जाए कि बताइए इंटीजर्स के सेट के बारे में, इंटीजर्स का सेट, अब की बार हमने ये पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड हटा दिया, मतलब हमने सिर्फ नाम रखा इंटीजर्स। ठीक, तो ये कौन सा सेट होगा, आप अपने आईक्यू लेवल से समझ गए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं केवल इंटीजर्स की, हमने पॉजिटिव और निगेटिव का रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। मतलब इस सेट में वो सारे नंबर हम ले लें जो इंटीजर्स हैं, फिर भले ही वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन यहां पे नहीं दिया गया, केवल इंटीजर्स। तो इसमें तो फिर पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे सारे के सारे, निगेटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे इस सेट में सारे के सारे, क्योंकि हमें सारे इंटीजर्स लेने हैं। और अब की बार जीरो को भी ले लेना चाहिए, है ना, क्योंकि अब की बार पॉजिटिव और निगेटिव का कंडीशन ही खत्म कर दिया गया है। कहा गया हर वो नंबर ले लो जो इंटीजर है, मतलब बिना दशमलव वाली हर संख्या को इस सेट में आप ले सकते हो। तो ये रहे निगेटिव इंटीजर्स, इसके बाद में ये रहे पॉजिटिव इंटीजर्स, और साथ में जीरो भी। तो ये है आपका इंटीजर्स का सेट। ओके, तो इंटीजर के सेट में तो हम कह सकते हैं इंटीजर का सेट का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स यूनियन निगेटिव इंटीजर्स यूनियन जीरो। बोल सकते हैं ना ऐसे कि ये जो सेट है हमारा, ये है आपका
पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं मतलब पूरा पॉजिटिव इंटीजर का सेट, और यूनियन नेगेटिव इंटीजर्स। अब यूनियन के बारे में तो आपको पता ही है, सेट थ्योरी आपको पढ़ाई जा चुकी है, चैनल पे अपलोड की जा चुकी है, तो अगर आपने नहीं पढ़ी तो पहले उसको जाकर के देखें यूनियन वगैरह क्या है। तो यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन, दोनों को ले लिया, तो पॉजिटिव इंटीजर यूनियन नेगेटिव इंटीजर, और यूनियन क्या, जीरो। तो जीरो को भी ले लो, पॉजिटिव भी ले लो, नेगेटिव भी ले लो, तो बन जाता है आपका इंटीजर का सेट। ये पूरा सेट z से रिप्रेजेंट होगा, z के ऊपर कोई प्लस या माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली z लिखना है। और ये इंटीजर्स को नोटेशन हो गया, और ये क्या चीज है इंटीजर का सेट, ये यहां पर, ठीक है ना। चलिए अब इन तीन के बाद चलते हैं फोर्थ नंबर पर कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो उस पर चलने से पहले एक बार ये चीज ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, इन दोनों से बड़ा सेट है इंटीजर्स, क्योंकि ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। और ऐसे में मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी के हिसाब से कहा जाएगा कि इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर इज द सुपर सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर। सुपर सेट जानते हैं ना, सेट थ्योरी में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो इंटीजर है वो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर का सुपर सेट है, बिकॉज वो उन दोनों को कंटेन करता है। और इसी के रिवर्स में कैसे बोलें कि पॉजिटिव इंटीजर का सेट इंटीजर का सेट का सबसेट है। सबसेट की डेफिनेशन याद है ना आपको। इस सेट की सारी चीजें अगर इसके अंदर हैं तो फिर इस सेट को इसका सबसेट कहा जाएगा। तो हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। इसी तरीके से कहेंगे नेगेटिव इंटीजर, द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर का सेट भी इंटीजर के सेट का सबसेट है। तो ये दोनों इसके सबसेट, और खुद इंटीजर को बोलेंगे उन दोनों का सुपर सेट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर्स, ठीक, हिंदी में इन्हें परिमेय संख्याओं के नाम से जाना जाता है, परिमेय संख्याएं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, चलिए इस चीज को समझते हैं फोर्थ नंबर पर, ठीक है। तो अब रैशनल नंबर्स को याद रखने के लिए अब आप, ठीक है, जब एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है तो आपके पास एक बुकिश डेफिनेशन है ना, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, है ना, जहां वेयर p एंड q आर इंडिविजुअली अनडिविजिबल एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन अब इस तरीके से जब आपसे कोई पूछता है कि बताइए 3/5 या 1/5 या इस तरीके से कोई भी नंबर बताइए वो रैशनल है या इरेशनल है, तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो बुक की डेफिनेशन है उसके आधार पर पता लगाने में आपको टाइम लगता है। तो सिंपल तरीके से कैसे समझेंगे कि रैशनल नंबर क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये बेस्ट डिस्क्रिप्शन होगा रैशनल नंबर का, आपने इस तरीके से डिस्क्रिप्शन ना कहीं पे बुक में आपको मिलेगा इतना इजीएस्ट वे पे, तो इसलिए उसको ध्यान से समझें। तो रैशनल नंबर क्या है आप ध्यान दो, तीन तरह के नंबरों को आपको ध्यान रखना है, तीन तरह के नंबरों को ध्यान रखना है रैशनल नंबर्स के लिए। नंबर एक, जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक, जितने भी इंटीजर्स हैं। अभी अभी आपने पढ़ा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना, बिना दशमलव वाली संख्याएं इंटीजर्स हैं, बिना दशमलव वाली संख्याएं इंटीजर्स होती हैं, ठीक है। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, यानी कि बिना दशमलव वाली जितनी भी संख्याएं हैं, ओके, ये जितने भी नंबर्स ये इस सेट में लिखे हुए हैं, जिस सेट को इंटीजर्स का सेट कहते हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन रैशनल नंबर का सेट बहुत बड़ा सेट है, तो सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें और भी कुछ है। तो और क्या, आइए देखें। अगर नॉन इंटीजर्स हैं, अगर दशमलव वाली संख्याएं हैं, नॉन इंटीजर्स मतलब जिनमें पॉइंट लगा है, डेसिमल लगा है, डेसिमल के बाद भी जिसमें वैल्यूज हैं, ठीक, तो जितने भी नॉन इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल हो सकते हैं, ठीक, हर बार नहीं होंगे, हो सकते हैं, बशर्ते वो टर्मिनेटिंग टाइप के हों। टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप। अब ये क्या चीज हुई, आपको पता है कि कुछ वैल्यूज होती हैं जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाती हैं, रुक जाती हैं, स्टॉप ले लेती हैं, और कुछ हैं जो पॉइंट के बाद वैल्यू निकलती रहती है। जैसे √3 की वैल्यू आप निकालोगे, ठीक, कैलकुलेटर से निकालो चाहे मैनुअल निकालो, जैसे भी, तो आपको पता होगा 1.732 ... ये निकलती रहेगी, कभी स्टॉप नहीं होगा।
आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो या जैसे भी, ठीक, स्मार्ट कैलकुलेटर से, आपके मोबाइल पे भी कैलकुलेटर है, आप देखो √3 की वैल्यू, स्क्रीन की जितनी लेंथ होगी उतने डिजिट दिखा करके स्टॉप कर देगा, मतलब स्क्रीन पे जितनी लेंथ है उतने दिखा करके बताएगा कि अभी ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। मतलब √3 की वैल्यू पूरी पूरी नहीं निकाली जा सकती, ये पॉइंट के बाद डिजिट्स आते रहेंगे, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है ना। और वहीं पर कुछ वैल्यू होती हैं, जैसे आपसे कहा जाए भाई 1/4, तो 1/4 का मतलब तो आप जानते हो, 1 को 4 से डिवाइड करोगे 0.25, तो यहां तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा ना, जब आप 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा 0.25। इसी तरीके से आपसे कहा जाता है कि भाई 2/5, तो 2/5 का मतलब हो गया कि अगर आप 2 को 5 से डिवाइड करते हो तो बस आपने एक पॉइंट लगाया और 5 4 जा 20, ठीक भैया, और ये डिवाइड पूरा पूरा हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, पॉइंट के बाद में स्टॉप हो गया। तो ऐसी नॉन इंटीजर्स वैल्यू, मतलब ऐसे पॉइंट वाले नंबर्स, ऐसे दशमलव वाली संख्याएं जो टर्मिनेट हो जाएं, स्टॉप हो जाएं पॉइंट के बाद में, आप उनको भी रैशनल नंबर कहोगे। तो एक तो वो नंबर हो गए जिनमें दशमलव था ही नहीं, बिना दशमलव वाली संख्याएं, और दूसरा जिनमें दशमलव यानी डेसिमल है, लेकिन शर्त यह है कि वो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाए नंबर। ओके, तो जैसे यहां पर कुछ नंबर्स लिख भी दिए जाए इस टाइप के, जैसे 1/4 है, 2/5 है, ठीक, ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस तरीके के नंबर, तो ये भी आपके रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। अब एक टाइप और है, अगर नॉन इंटीजर हैं, नॉन इंटीजर्स दशमलव वाली संख्याएं, और नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं, मतलब वो स्टॉप नहीं ले रही हैं, पॉइंट के बाद निकलता ही आ रहा है वैल्यू, पॉइंट के बाद वैल्यू निकलती आ रही है, तो नॉन इंटीजर्स भी हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं, तो भी वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, बशर्ते वो रिपीटेड हों, मतलब वो रिपीटेड नेचर के हों। अब ये रिपीटिंग क्या होता है, आइए समझते हैं इस चीज को, कि पॉइंट के बाद, जैसे अगर हम 1/3 का एग्जांपल लें, तो 1/3 का मतलब है 1 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपने लिखा 1 को 3 से, तो आपने पहले क्या लिखा, पॉइंट लगाया है ना, 0 लिया, तो 3 3 जा 9, अब आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, आप फिर से एक 0 लगाओगे, फिर 3 3 जा 9, फिर से रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर आप 0 लगाओगे, फिर 3 3 जा 9, तो फिर से रिमाइंडर 1 बचेगा। अब आप जानते हो ये प्रोसेस कभी रुकने वाला नहीं है, ये तो चलता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप हुई, मतलब स्टॉप तो हो नहीं रहा है, पॉइंट के बाद निकलता चला आ रहा है, लेकिन इसमें एक खास बात है कि ये एक ही वैल्यू को बार बार रिपीट कर रहा है, 3 3 3, पॉइंट के बाद टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, 3 3 3 3, ये बार बार वही चीज आ रही है। और ऐसे नंबरों को मैथमेटिक्स में, जब जैसे 0 के बाद 0.333 आ रहा है, तो इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं 0.3, और जो 3 बार बार आ रहा है उसको बार बार ना लिख करके सिर्फ एक बार लिख करके उसके ऊपर ये सिंबल लगा देते हैं, और संयोग से इस सिंबल को भी बार ही कहते हैं। जब पॉइंट के बाद 33333 ऐसे आ रहा है, तो इस आंसर को शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट, और जो वैल्यू बार बार आ रही है उसको एक बार लिख के उसके ऊपर ये सिंबल लगाएं, इसे बार का सिंबल कहते हैं। ये बार बार आना हिंदी शब्द था, और ये बार का जो सिंबल लगा है ये, ठीक, ये हिंदी वर्ड नहीं है, ये ऐसे समझने के लिए एक ट्रिक हो सकती है कि भाई जो बार बार आया उसके ऊपर ये सिंबल लगा दो, संयोग से उस सिंबल को भी बार कहते हैं। ठीक, तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नेचर के तो हैं, लेकिन एक ही वैल्यू को बार बार रिपीट करें, मतलब उनको शॉर्ट में बार की फॉर्म में लिखा जा सके, तो ऐसे नंबर भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। तो ये तीसरी टाइप थी। ठीक, जैसे अगर हमने कहा कि एक नंबर है और एग्जांपल देते हैं कुछ थोड़ा समझने के लिए। मान लो हमने लिखा 2.4967676767, मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी है, ये एक नंबर है, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का है, डॉट डॉट लगा दिया हमने, ठीक है, लेकिन क्या ये वैल्यू को रिपीट कर रहा है? तो आप देखो 2.496, यहां तक तो ठीक था, सब अलग अलग, लेकिन इसके बाद 7676767676 वही आता जा रहा है। तो क्या हम इसको बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2.49 लिख करके और 6767 ये जो बार बार आ रहा है,
तो आप 6 7, ये देखिए बार बार 6 7 ही रिपीट हो रहा है, तो 6 7 को बार बार ना लिख करके एक बार लिख करके और पूरे 6 7 के ऊपर बार का सिंबल लगा दिया, है ना। तो इस तरीके से ये संख्या शॉर्ट में रिप्रेजेंट हो गई। क्लियर? तो ये भी वही है, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है लेकिन रिपीटिंग नेचर की है, और रिपीटिंग नेचर की वजह से इसको बाद में रिप्रेजेंट किया जा सका, मतलब ये भी रैशनल नंबर है। अब एक चीज और बताओ आप, जैसे मान लो हमने लिखा 3.4649484740 डॉट डॉट डॉट, है ना। क्या ये भी रैशनल नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या इसमें रिपीटिंग नेचर है? अब यहां पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होकर कह सकता है हाँ यहां देखो 4 बार बार रिपीट हो रहा है, 4 ये आया, फिर 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, लेकिन हम इस तरीके से रिपीट होने की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। हम इस तरीके से रिपीट होने की बात नहीं कर रहे, हम इस तरह से रिपीट होने की बात कर रहे हैं कि जब कोई वैल्यू रिपीट होने लगे तो फिर वही बार बार आए, उसके बीच में और कोई दूसरा डिजिट इंटरफेयर ना करे, दूसरी कोई संख्या, दूसरा कोई नंबर इंटरफेयर ना करे। जैसे 6 7 6 7 6 7 लगातार वही आ रहा है, फिर जब तक कुछ और आना था आया, लेकिन जब रिपीट वाली वैल्यू आई तो फिर वही आती रह गई, फिर और कुछ बीच में नहीं आया, है ना। क्योंकि अगर और कुछ बीच में आ जाता तो आप उसको ऐसे शॉर्टकट में बार के फॉर्म में नहीं लिख पाते। भाई बार का यही मतलब है ना कि आप किसी को बोलते हो कि भाई एक संख्या है 2.4967 बार, तो उसको अंदाजा मिलना चाहिए ना कि आप क्या कह रहे हो। आप कह रहे हो 2.49, उसके बाद 6 7 बार बार आएगा, 6 7 6 7 6 7। अब आप यहीं पे एक 5 लिख दो या बीच में कोई और वैल्यू लिख दो, तो फिर आप उसको इस तरीके से बार में तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि फिर इसको देखकर इस चीज का अंदाजा तो नहीं लगाया जा पाएगा ना कि बीच में कोई और आ गया था। समझ रहे ना क्या कह रहे हैं? तो ऐसे यहां पर इस तरीके से रिपीट होने की बात हम नहीं कर रहे हैं कि 4 आया फिर भी 6 आ गया, फिर 4 आया लेकिन फिर 9 आ गया, फिर 4 आया लेकिन फिर 8 आ गया। अब आप इसको बार की फॉर्म में तो नहीं लिख सकते ना। अब आप इसको ये तो कह नहीं दोगे कि 4 बार बार आया तो 4 बार, ये अलग है, ये अलग है, इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ये है ही नहीं। इसका मतलब तो हो जाएगा फिर 3.444444 एंड सो ऑन। तो रिपीट होने का मतलब जो रिपीट हो फिर वही बार बार रिपीट हो, उनके बीच में और कोई वैल्यू इंटरफेयर ना करे। जैसे यहां पे 4 9 आया लेकिन उसके बाद 6 7 बार बार आता गया, ऐसे यहां 3 3 3 ही आ रहा है और कोई वैल्यू नहीं आ रही है ना। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर की तीसरी टाइप। तो बस आपको 3 चीजें शॉर्टकट में याद रखनी है, या तो दशमलव लगा ही ना हो, मतलब वो इंटीजर्स हो, ठीक, तो भी रैशनल। अगर दशमलव लगा भी हो, मतलब अगर वो नॉन इंटीजर्स हैं, तो भी वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे, बशर्ते वो टर्मिनेटिंग नेचर के हों। और टर्मिनेटिंग नेचर का मतलब हो गया जैसे ये नंबर जो पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाते हैं। मान लीजिए ये भी नहीं है, नॉन इंटीजर के साथ साथ वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं, तो भी वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, बशर्ते वो रिपीटिंग नेचर के हों, मतलब एक ही वैल्यू को बार बार रिपीट करें। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहां पे कुछ नंबर आपको बताए, है ना, 0.333 डॉट डॉट डॉट, और इसलिए आप इसको लिख पाओगे 0.3 बार। ऐसे ही हमने लिखा 2 पॉइंट या कुछ भी लिख दो 1.4848 डॉट डॉट डॉट, तो आप इसको शॉर्ट में लिख पाओगे 1.48 बार। और जो बातें समझाई हैं उसको ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये है आपका रैशनल नंबर। क्लियर? अब चलिए समझ लिया जाए रैशनल नंबर के बाद में नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? हिंदी में इरेशनल नंबर्स को कहा जाता है अपरिमेय संख्याएं। तो आइए देखें 5 नंबर पर इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स, इसके पहले जो आपने रैशनल नंबर्स को पढ़ा है, तो रैशनल नंबर्स की पूरी फैमिली को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करोगे आप, ठीक। किसी एक रैशनल नंबर को नहीं, पूरी फैमिली को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करोगे, ये उसका स्टैंडर्ड नोटेशन है। और ये भी बता दें कि अभी तक आपने जो इसके पहले 3 सेट्स पढ़े हैं, जैसे पहले पॉजिटिव इंटीजर फिर नेगेटिव इंटीजर, उन सबसे बड़ा था इंटीजर का सेट, और रैशनल नंबर का सेट नो डाउट कि इंटीजर के सेट से बड़ा है, क्योंकि इसमें सारे इंटीजर तो इंक्लूड हो ही गए, उसके अलावा और भी बहुत सारी संख्याएं हैं टाइप्स की जो उसमें इंक्लूड हो गई। तो वही चीज कि आप कहोगे रैशनल नंबर इज द सुपर सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज द सुपर सेट ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर। ये इंटीजर्स के सेट का सुपर सेट हुआ क्योंकि ये उसको कंटेन करता है। और रिवर्स में बोलें कि इंटीजर, द सेट ऑफ इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, है ना। अगर ए बी का सुपर सेट है तो फिर बी ए का सबसेट। ओके, फिर इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर क्या है? आपने देखा यहां पे 3 टाइप्स डिस्कस हुई। अब इन 3 टाइप के अलावा एक क्या बच गया यहां पर?
है ना, मतलब जो यहां बच गया उसको सोचो, क्या बच गया? अगर नंबर नॉन इंटीजर्स हैं, ठीक, नॉन रिपीट हैं, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग हैं, और इसके साथ साथ रिपीट भी ना करें, मतलब नॉन रिपीटिंग नेचर के हों, है ना, नॉन इंटीजर्स, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में नॉन रिपीटिंग भी। बस यही तो बच गया था इन तीन टाइप के बाद। यहां तक तो हम लोग आ ही गए थे कि नॉन इंटीजर, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीटिंग हो गया तो रैशनल, लेकिन अगर नहीं हुआ, नॉन रिपीटिंग है, तो फिर वो हो जाएगा इररेशनल नंबर। और ऐसे नंबर आपको पता है ना, जैसे √3 की वैल्यू है, आप पॉइंट के बाद निकालो, आप कैलकुलेटर से निकालो 1.732 डॉट 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 डॉट, तो क्या है ये? नॉन इंटीजर है, पॉइंट लगा है इसलिए, नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा है, निकलता चला आ रहा है, और नॉन रिपीट है। यहां पर वो चीज नहीं है कि आप इसको बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओगे, है ना, उस तरीके से यहां पर वैल्यू, एक ही वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो रही है, तो ये है इररेशनल नंबर। और इसी तरीके से जैसे √2 है 1.414 डॉट 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 करके, √7 है, √5 है, पाई है ना, ऐसी तमाम सारी मैथमेटिक्स में वैल्यू आप जानते हो जो इस नेचर की होती हैं, तो वो होते हैं आपके इररेशनल नंबर्स। क्लियर? तो इस सेट का कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, जैसे हमने रैशनल नंबर का लिखा ना क्यू और सभी के सेट का नाम है, तो इररेशनल नंबर के सेट को कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं दिया गया है। जब क्वेश्चन देगा आपको मैथमेटिक्स में या कोई पढ़ेंगे आप, तो इस सेट को अपनी तरफ से ए बी सी कोई भी नाम दिया जा सकता है, स्टैंडर्ड नोटेशन इसका नहीं है। तो ये है इररेशनल नंबर्स। ठीक, अब चलिए इसके बाद समझते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, आइए देखें। तो आइए समझा जाए कि ये रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, तो नाम है इनका रियल नंबर्स, इसलिए कि जितने भी मैथमेटिक्स में नंबर हो सकते हैं रियलिटी में, वो सारे रियल नंबर्स हैं। तो पहले तो आप ऐसे समझ लो, बहुत सिंपल, कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं और जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, वो सारे ही रियल नंबर्स में आते हैं, क्योंकि ये भी पॉसिबल हैं, इनका एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल है, रियलिटी में हो सकते हैं, और जिनको अभी हमने यहां पर समझा इररेशनल में, ये भी वास्तविकता में हो सकते हैं, रियलिटी में हो सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स, सॉरी रियल नंबर्स क्या हो गए? जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो, जितने भी इररेशनल नंबर्स हैं वो, दोनों ही ले लिए जाएं, ये यूनियन का सिंबल लगा दिया, मतलब ये वाले नंबर्स भी और ये वाले नंबर्स भी, है ना। तो ये हो गए आपके रियल नंबर्स। इनकी पूरी फैमिली को कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी नंबर रियलिटी में एग्जिस्ट कर सकता है वो रियल नंबर है, यानी रियल नंबर का सेट बहुत बड़ा सेट है, लगभग सभी नंबर इसमें आ जाते हैं जो भी रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ठीक, जो भी हो। अब ये तो हमने लिख ही दिया कि रैशनल और इरेशनल दोनों की यूनियन है। तो आपने देखा रैशनल के पहले आपने जितने सेट्स पढ़े थे, रैशनल उन सबका सुपर सेट था, उन सभी को कंटेन करता था। अब रियल नंबर का सेट रैशनल को ही कंटेन कर रहा है, साथ में इरेशनल को भी कर रहा है, तो जो सेट सभी पढ़े उनमें रियल नंबर सबसे बड़ा सेट हो गया, है ना। अब बात करें कि रियल नंबर के अलावा भी कुछ बचता है क्या? जैसे हमने कहा जो भी नंबर है जो एग्जिस्ट करता है रियलिटी में, जो हो सकता है वो रियल है। तो क्या कोई ऐसा भी नंबर है जो नहीं भी हो सकता है? बिल्कुल है। आप जानते हो इमेजिनरी नंबर्स, है ना, इनका नाम ही है इमेजिनरी, यानी जिनको इमेजिन किया गया, कल्पना की गई जिनकी, मतलब हकीकत में जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते फिर भी उनको मैथमेटिक्स में जगह मिली, मतलब जो रियलिटी में नहीं हो सकते उनको भी जगह मिली, क्योंकि मैथमेटिक्स या कोई भी साइंस की कोई भी ब्रांच अभी तक पूरी तरीके से 100% तो डिस्कवर नहीं हो गई, है ना, कि सारे जितनी भी खोज हैं वो पूरी हो गई हों। ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। ठीक, तो मैथमेटिक्स की कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हैंडल नहीं की जा पा रही थी जब तक हम इन नंबरों को कंसीडर ना कर लें जिनको इमेजिनरी नंबर्स कहा गया। ओके, ऐसे ही और भी कई चीजें हैं मैथमेटिक्स में जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उनको हमें लेके एज्यूम करके चलना पड़ा, क्योंकि उनके बगैर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती थी। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं आप सबको पता है,
अंडर रूट में माइनस, जैसे अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3 डॉट डॉट डॉट, तो अंडर रूट के अंदर माइनस, ये कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर। और आपको पता है कि जो अंडर रूट -1 है उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो दिखने में इंग्लिश अल्फाबेट के आई जैसा है। हकीकत में ये आई नहीं है, ये यूनानी भाषा का अक्षर है, आयोटा कहते हैं इसको, है ना। जैसे हमारी हिंदी की एक भाषा है 46 कैरेक्टर के साथ, इंग्लिश की है 26 कैरेक्टर के साथ, ऐसे ही और भी भाषाएं हैं, ठीक। तो यूनान के लोगों का मैथमेटिक्स में बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए बहुत सारे सिंबल आपको बताया जाता है कि ग्रीक लैंग्वेज में, मतलब यूनानी भाषा में इसे अल्फा, बीटा, गामा, तो ऐसे ये यूनानी भाषा का एक सिंबल है जो दिखने में इंग्लिश के आई जैसा है, इसलिए जनरली इसको आई बोल दिया जाता है, रियलिटी में आयोटा है। तो अंडर रूट -1 है ना, इसे आई कहा गया, इस वैल्यू को आई नाम दे दिया गया, और इसलिए कोई भी दूसरी वैल्यू होगी वो आई की फॉर्म में लिखी जा पाएगी। जैसे अंडर रूट -2 है ना, तो आप उसको लिख पाओगे अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 इंटू 2, ऐसे करके लिख सकते हो ना, -2 को -1 इंटू 2। अब अंडर रूट -1 के लिए आपने आई इस्तेमाल कर दिया और अंडर रूट 2 को ऐसे ही लिख दिया आपने, तो इसको बोल दिया गया आई अंडर रूट 2, है ना। ऐसे ही अंडर रूट -3 होगा तो -1 इंटू 3 लिख दोगे उसको, और अंडर रूट -1 के लिए आई लिख दोगे और अंडर रूट 3 लिख दोगे, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3i, ओके। तो ये जो नंबर है ये इमेजिनरी नंबर्स हैं। और क्यों इमेजिनरी नंबर्स हैं? क्योंकि हकीकत में ये एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर किसी संख्या का अगर अंडर रूट के अंदर माइनस है तो इसका दूसरा मतलब यह है कि उसका स्क्वायर नेगेटिव है ना। जैसे अगर हम कहें अंडर रूट -2, ये एक वैल्यू है। अब अंडर रूट -2 अगर एक वैल्यू है तो अगर इसको हम x मान लें और दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, अब इधर स्क्वायर करोगे आप तो अंडर रूट हटेगा, उधर स्क्वायर करोगे तो x पर लगेगा। तो ये कैसी चीज है, देखो लिखा हुआ है x एक ऐसी वैल्यू है जिसका स्क्वायर -2, तो किसी भी संख्या का स्क्वायर -2 कैसे आ सकता है। आप जानते हो पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का स्क्वायर करो तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो किसी वैल्यू का स्क्वायर करने पर जो रिजल्ट आए वो नेगेटिव कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, हकीकत में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए तो ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, इनकी सिर्फ कल्पना करी जा सकती है ना। तो खैर ये हो गए आपके इमेजिनरी नंबर्स, ओके, जो आई में रिप्रेजेंट हैं। तो रियल नंबर के अलावा ये नंबर भी हैं जो इमेजिनरी नंबर्स हैं। अब एक सेट और है जिसको आपको समझना है, और वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, है ना। और वो अभी तक जो भी सेट्स आपने पढ़े उन सभी से बड़ा होगा, मतलब वो उन सभी का सुपर सेट होगा। अब जैसे रैशनल नंबर से बड़ा था रियल नंबर का सेट, है ना, क्योंकि वो उसको कंटेन करता है। अब ये 8 नंबर पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरे सेट को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, कैपिटल C से। अब ये क्या नंबर्स होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी हमने पढ़ा ये रियल नंबर्स हैं और इनके अलावा एक कैटेगरी है जो इमेजिनरी कहलाती है। तो ये समझो दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे? दरअसल वो नंबर जो x + iy फॉर्म में लिखे जा सकें या पहले से x + iy फॉर्म में हो, ठीक, वो कहलाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको थोड़ा परिभाषा पे ध्यान देना है। द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ x + iy और कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x + iy, मतलब या तो नंबर x + iy फॉर्म में हो या फिर x + iy फॉर्म में लिखा जा सके, दोनों ही स्थितियों में वो कॉम्प्लेक्स होगा। क्या मतलब हुआ? जैसे अगर हमने ये नंबर लिखा 3 + 2i, तो ये x + iy फॉर्म में है ना, x + iy, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले से ही x + iy फॉर्म में है। लेकिन अगर हम केवल 3 लिख दें, केवल 3 लिख दें और पूछें क्या ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो शायद आप बोलो कि नहीं नहीं ये तो x + iy फॉर्म में नहीं है। लेकिन अभी मैंने बोला ना कि जो है x + iy फॉर्म में वो भी, और जो लिखे जा सके उस फॉर्म में वो भी। तो 3 नहीं है लेकिन 3 को लिख तो सकते हैं ना, 3 + 0i, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0i 0 ही हो जाएगा, है ना, दोनों चीजें एक ही हैं। 3 इधर भी लिखा है, 3 इधर भी लिखा है, बस इस तरह से लिख दिया गया कि ये भी x + iy फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, तो फिर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऐसे ही हमने कहा 5i, ओके। अब ये पूरे x + iy फॉर्म में नहीं है, यहां x नहीं है, तो आप x की जगह 0 लिख सकते हो, ठीक, तो ये भी रिप्रेजेंट किया जा सका 0 + 5i, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि ये उस फॉर्म में था नहीं लेकिन लिखा जा पाया, ओके। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। तो आप समझ गए होंगे
कि ये नंबर एक रियल नंबर ही तो है, 3 एक रियल नंबर था, तो इस तरीके से अगर लिखने पर भी कॉम्प्लेक्स माना जा रहा है तो इसका मतलब जितने भी फिर रियल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हो गए, क्योंकि कोई भी रियल नंबर ऐसे लिख दिया जाएगा, आप प्लस करके 0i लिख दोगे। ऐसे ही कोई भी इमेजिनरी नंबर होगा, है ना, जैसे हमने ये 5i लिखा तो उसमें 5i यानी i वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट नहीं है x वाला, तो आप उस जगह 0 लिख दोगे। यानी जितने भी रियल नंबर हैं वो सब भी कॉम्प्लेक्स और जितने भी इमेजिनरी नंबर हैं वो सब भी कॉम्प्लेक्स। इसीलिए मैंने कहा कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों की यूनियन है, ठीक है ना भैया। तो ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस फॉर्म में लिखे जा सकें, क्लियर। तो ये था नंबरों के बारे में डिस्कशन। तो जो अभी तक का सबसे बड़ा सेट है वो कॉम्प्लेक्स का सेट है, क्योंकि ये सभी का सुपर सेट है। ओके, तो इसको लिखोगे कैसे आप, यहां पे ये ध्यान रखना है कि x प्लस आई वाई फॉर्म में लिखा जा सके। ये x, ये वाला पार्ट रियल पार्ट कहलाता है और ये वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो ये था नंबरों के बारे में। और इसके अलावा कुछ नंबर्स हैं जो आपको पता होंगे, जैसे कि उन पर ज्यादा डिस्कशन की नीड नहीं है, जो जरूरी थे वो कर दिए। जैसे इवन नंबर्स क्या हैं, तो आप जानते हो विच कैन बी डिवाइड बाई 2, जो नंबर 2 से डिवाइड किए जा सकें उनको इवन नंबर्स कहते हैं। जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 2 से विभाजित नहीं होते, उन्हें ऑड नंबर्स कहा जाता है ना, विषम संख्याएं। इसी तरीके से प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जानते हैं ना, प्राइम नंबर्स हिंदी में कहते हैं इनको अभाज्य संख्याएं। तो प्राइम नंबर जो किसी से कैंसिल ना हो, किसी से डिवाइड ना हो। आपको ध्यान रखना है कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, 1 से हर नंबर डिवाइड हो जाता है, और खुद से हर नंबर डिवाइड हो जाएगा, सेल्फ से। मान लो 5 है तो 5 किससे डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, और खुद 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनसे हर नंबर डिवाइड हो जाता है, ठीक। अब इनके अलावा अगर और किसी से डिवाइड ना हो तो फिर हम कह देंगे ये प्राइम नंबर है, ठीक। अब ये 5 है, 5 प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि ये 1 से और 5 से, यानी 1 से और सेल्फ से डिवाइड होता है, इसके अलावा इसको और कोई डिवाइड नहीं कर सकता। डिवाइड करने वाला पूरा पूरा डिवाइड करना है, ऐसे पॉइंट में डिवाइड, पॉइंट में आंसर निकालने वाला डिवाइड नहीं, ठीक। तो इस तरीके से 5 भी और 2 भी तो प्राइम नंबर है ना। आप कंफ्यूज क्यों होते हो 2 के मामले में, भाई 2 क्या है, 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 खुद 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, यानी सेल्फ से। इसके अलावा 2 को और कौन डिवाइड कर रहा है, कोई नहीं, है ना। करोगे तो फिर पॉइंट लगेगा, पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं होगा। तो 2 भी एक प्राइम नंबर है। तो ये है नंबरों के बारे में, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कुछ अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें नीचे लेफ्ट साइड पर आपके रेड कलर से नहीं, राइट साइड पे सब्सक्राइब से लिख करके आ रहा होगा, उसे प्रेस करें, और उसके बाद जो बेल आइकन अपीयर होता है उसे भी प्रेस करें, जिससे कि जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो या और भी आपके कुछ काम के टॉपिक के वीडियो हम उस पर डालने जा रहे हैं, जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित होंगे या आपके पढ़ाई कैसे करें, स्टडी के क्या तरीके हैं, उनसे संबंधित वो जो भी वीडियोस अपलोड हों उसकी जानकारी आपको मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।